नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। हमारा आज का विषय है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची। कोविड-19 महामारी ने आज भारत सहित विश्व के सभी देशों में न सिर्फ भारी तबाही मचाया है, बल्कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में मौजूद कमियों को भी उजागर किया है। इस महामारी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग एक गंभीर आवश्यकता है, लेकिन भारत में इसकी अनुपस्थिति एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्णतः केंद्र का विषय हो या राज्य का, देश में इस पर बहस शुरू हो गई है। संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची के अनुसार जन स्वास्थ्य और सफाई, अस्पताल एवं औषधालय राज्यों के अधिकार में आते हैं। इस कारण महामारी के समय लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उन्हें महामारी से बचाने की जिम्मेदारी राज्यों की अधिक हो जाती है। हालांकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कुछ कार्यक्रम जैसे चिकित्सा शिक्षा, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। समग्र रूप से देखें तो देश में जन स्वास्थ्य कुछ मायनों में केंद्र की जिम्मेदारी है और ज़्यादातर मामलों में राज्यों की। इन्हीं जिम्मेदारियों में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल न होने के कारण टकराव होता है और जिसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे टीबी, एचआईवी, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के पास जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं नीतियों को सुचारू रूप से बनाने के लिए बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा और तकनीकी विशेषज्ञता मौजूद है। दूसरी ओर राज्यों के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को स्वतंत्र रूप से अधिकार देने की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के पास बजट, संसाधन, शोध एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपार संभावनाएं रहती हैं, जबकि प्रदेश सरकारें इन मामलों में काफ़ी पीछे रह जाती हैं। जन स्वास्थ्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता जरूर है, लेकिन वह प्राथमिकता में नहीं रहता। केंद्र ने संवैधानिक दायित्व की अस्पष्टता के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों का निर्धारण करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। लोक स्वास्थ्य को विशेष रूप से राज्यों के अधिकार तक सीमित करके संविधान जमीनी हकीकत की अनदेखी करता है। हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई है। इसमें और 13वें स्वास्थ्य संबंधी कॉमन रिव्यू मिशन के निष्कर्षों से यह साफ जाहिर हुआ कि बड़े शहरों एवं जिला अस्पतालों में तो स्वास्थ्य ढांचा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब का बहुत अभाव है। आवश्यकता है कि इस ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए संभावनाएं विकसित की जाएं। 15वें वित्त आयोग को सलाह देने के लिए गठित स्वास्थ्य पर एक उच्च स्तरीय समिति ने केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों को संतुलित करने के लिए जन स्वास्थ्य को राज्य सूची से समवर्ती सूची में करने का सुझाव दिया था। यह सुझाव इस मकसद से किया गया कि राज्य केंद्र की स्वास्थ्य नीति एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके साथ ही ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए जिसमें राज्यों की स्वायत्तता भी बनी रहे। साल 2014 में भारतीय सुरक्षा संघ बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संवैधानिक सिद्धांतों को राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता के साथ क्षेत्रीय विविधता के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। सहकारी संघवाद विधायी विषयों, विशेष रूप से जन कल्याणकारी विषयों के अनुरूप शासन ढांचे को सक्षम करने की आवश्यकता है। कोरोना ने हमें दिखाया है कि वर्तमान संवैधानिक ढांचा सार्वजनिक स्वास्थ्य के विषय पर सहकारी संघवाद को कैसे बाधित करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखना विकेंद्रीकरण की अवधारणा के लिए विरोधाभासी नहीं होगा, क्योंकि इस अवस्था में राज्यों को केंद्र से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए वित्त के लिए बेहतर सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करेगा और उन्हें यह अवसर देगा कि वे अनुचित आवंटन के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा सकें। यह बदलाव राष्ट्रीय लक्ष्यों का अनुपालन करते हुए राज्यों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में सक्षम होगा।
हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संवैधानिक ढांचे को फिर से आकार देने की प्रक्रिया राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों से भरी है, लेकिन कोरोना के प्रकोप ने हमें एहसास दिलाया है कि यह सही समय है जब हम इस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। कोरोना और महामारी के कारण ही सही, अब हमें यह सोचना होगा कि जनहित में हम जन स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल करें। साथ ही राज्यों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए समग्र नीति तैयार करें। इसके अलावा एक अखिल भारतीय चिकित्सा संवर्ग का भी गठन करें। और अब आइए एक नज़र डालते हैं समवर्ती सूची के संवैधानिक पहलुओं पर। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां उपस्थित हैं। संघ सूची में महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है, जिसमें रक्षा, संचार, विदेश नीति इत्यादि शामिल हैं और जहां सिर्फ केंद्र के कानून प्रभावी हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन मतभेद की स्थिति में राज्य कानून के ऊपर केंद्रीय कानून को वरीयता मिलेगी। इसमें कुल 61 विषय हैं। मूल सूची में इसमें कुल 66 विषय थे। स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था इत्यादि इसके महत्वपूर्ण विषय हैं। समवर्ती सूची जहां केंद्र और राज्य के कानूनों में विरोध नहीं होना चाहिए, अन्यथा केंद्र के कानून प्रभावी होंगे। वर्तमान समय में इसमें कुल 52 विषय हैं। मूल सूची में इसमें 47 विषय थे। आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण और बिजली इत्यादि समवर्ती सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं। गौरतलब है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिसमें शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन इत्यादि महत्वपूर्ण था। आपको बताते चलें कि भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है और समस्त शक्तियां विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय केंद्र और राज्य के बीच विभाजित हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के पहले खंड में कहा गया कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास मौजूद रहेंगी। साथ ही संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, अभिसमय को कार्य रूप देने के लिए समूचे देश या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बना सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 250 के अनुसार अगर आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय से संबंधित विधि बनाने की शक्ति संसद को होगी। अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा प्रयोग की जाएंगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। इन विषयों में महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्षेत्र, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्षेत्र और विधायी शक्ति का वितरण शामिल हैं। आपको बताते चलें कि संविधान का केंद्र तथा राज्य की विधायी शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकारों की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकती है।
संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक या हितकर है, तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। किसी विषय विशेष पर विधि निर्माण का अधिकार राज्य विधान पालिका का है अथवा संघीय विधायिका का, इस पर राज्य और संघ के बीच अथवा राज्यों के बीच मतभेद हो सकता है। निर्णय करने के लिए न्यायालय को यह देखना होगा कि अमुक विषय का सार और सत्व 7वीं अनुसूची की कौन सी सूची के अंतर्गत आता है। इसे ही सार और सत्व का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध करते हैं कि वे राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधियां बनाएं। ऐसी विधियों का विस्तार अन्य राज्यों पर भी किया जा सकता है, बशर्ते संबद्ध राज्यों के विधानमंडल इस आशय के संकल्प पारित करें। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन के लिए केवल एक सूची का उल्लेख है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी शक्ति विभाजन की 2 सूचियों का उल्लेख है। आपको बता दें कि भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। फिलहाल आज के इस दैनिक मंथन कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।